नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। राजस्थान अपने आप में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। इन्हीं सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए चंबल प्रभा की टीम आज जा पहुंची है राजस्थान के पूर्वी जिले धौलपुर के शेरगढ़ किले पर, जो अपने आप में अपने ज़माने का एक ऐतिहासिक किला रहा है, जिसने न केवल युद्धों को बल्कि उन चीज़ों को देखा है जो इतिहास के पन्नों में आज अंकित हैं। शेरगढ़ का किला राजस्थान के धौलपुर जिले में चंबल नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक विरासत को अपने आप में सजे हुए है। लेकिन समय के बदलते दौर ने, समय की बदलती तस्वीर ने और जो जिम्मेदार लोग, जिनको कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि अ, ऐसी विरासतों को सजो कर रखा जाए, इनका जीर्णोद्धार किया जाए, लेकिन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये जो तस्वीरें हैं वो आप चंबल प्रभा आप तक पहुंचा रहा है। शेरगढ़ का किला, ऐसा बताया जाता है कि इसका जो निर्माण था वो 1532 ईस्वी में जो मारवाड़ के शासक थे मालदेव, उन्होंने करवाया था। उसके बाद 1540 में शेरशाह सूरी पर यह किला आया और उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया और इस किले का नाम शेरशाह सूरी ने ही शेरगढ़ रखा। और उसके बाद धौलपुर के शासक तीरथ सिंह हुए, जिन्होंने भी इस किले का संरक्षण किया और इसको अ, वही उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए उन्होंने भी काम किए। लेकिन जब कीरत सिंह का शासन खत्म हो गया तो उसके बाद फिर इस किले की जो देख रेख नहीं हो पाई और इसी की वजह से ये जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं किस तरीके से दीवारें टूटी हुई है। पूरा जो शेरगढ़ किला है वो अपने अस्तित्व को यहाँ खो चुका है। अगर ऐसे ही और कुछ वर्ष बीतते हैं और ध्यान नहीं दिया जाता है तो मैं कह सकता हूँ कि ये आने वाले समय में यहाँ शेरगढ़ का किला था, खाली ये शब्द रह जाएंगे। अभी अवशेष जरूर हैं, लेकिन जिम्मेदार लोगों के किसी ध्यान नहीं देने की वजह से ये चीजें जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में ये हो रही हैं। किस तरीके से दीवारें टूटी पड़ी हुई हैं बिल्कुल। और जो शेरगढ़ का किला अपने समय का एक बहुत बड़ा किला था, जो चंबल नदी के दाहिने किनारे पर मौजूद है, लेकिन इसकी देख रेख, जीर्णोद्धार और सही तरीके से रख रखाव न करने के चलते ये जो किला अपनी आज दुर्दशा में आप देख सकते हैं। अपन बात करें विभागों की तो यहाँ देवस्थान विभाग, पुरातात्विक विभाग, वन विभाग, कई ऐसे विभागों के अंडर में है, लेकिन कोई भी विभाग इस किले को संवारने के लिए, इस किले की जो धरोहर है उसको सजोने के लिए, इतिहास को पन्नों में जो वर्णित है शेरगढ़ के किले के रूप में, उसको बनाए रखने के लिए जिम्मेदार नहीं मानता है अपने आप को। और इसका यही नतीजा है कि आज ये किला अपनी दुर्दशा में है, पूरे तरीके से जीर्ण शीर्ण हो चुका है। और ये है जो मेन गेट है इस किले का, जो पूर्वी द्वार के नाम से जाना जाता है, यही मुख्य द्वार है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो ये भी पूरे तरीके से जीर्ण शीर्ण हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो दीवारें हैं वो खराब हो चुकी हैं कि किसी भी जो जिम्मेदार लोग हैं उनका ध्यान इस ओर नहीं गया है। जिसकी वजह से ये जो चीजें हैं वो आप देख सकते हैं किस तरीके से झाड़ियां खड़ी हो गई हैं। ये मेन रास्ता है इस किले का, लेकिन जो देखभाल नहीं करने की वजह से ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि ये तस्वीरों को दिखाने का प्रयास करें, किस तरीके से जो किले की जो सौंदर्य था वो आज अपने अंतिम दौर में है और पूरे तरीके से जीर्ण शीर्ण हो चुका है। चंबल प्रभा इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो अभी भी समय है, जिम्मेदार लोग इस किले की धरोहर को लेकर के, इस किले के इतिहास को लेकर के कहीं न कहीं जिम्मेदारी को निभाएं। और जो अ, इतिहास धौलपुर का रहा है, शेरगढ़ के किले के नाम से धौलपुर को जाना जाता था। धौलपुर को न केवल बलुआ पत्थर बल्कि शेरगढ़ के किले के नाम से भी मशहूर है। लेकिन ये जो विरासत होती जा रही है और अगर ध्यान नहीं दिया गया समय रहते इस पर,
तो ये विरासत सिर्फ और सिर्फ इतिहास के पन्नों में अंकित रहेगी। हम आगे और भी आपको दिखाएंगे इस शेरगढ़ की अनसुनी कहानी। इस वक्त हमारे साथ ये जो साइन बोर्ड है, इस किले के बारे में कुछ जानकारियां हैं, पुरातत्व विभाग के द्वारा लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं, मैं सहयोगी से कहना चाहूँगा इस जो साइन बोर्ड है इसको दिखाने का प्रयास करें कि इस पे लिखा हुआ है कि शेरगढ़ का किला धौलपुर राजस्थान, धौलपुर ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गर्व से खड़ा यह किला चंबल नदी के दाहिनी ओर धौलपुर शहर से दक्षिण में स्थित है। स्थानीय पत्थरों से निर्मित यह किला एक सुदृढ़ परकोटे में मध्य स्थित है। शेरशाह सूरी ने सन 1540 में इसका परिवर्धन करते हुए इस्तेमाल किया। किले का मुख्य द्वार पूर्वी दिशा में है। इसके अंत भाग में स्मारकों एवं अन्य संरचनाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरंभ में किले का आकार वर्तमान की अपेक्षा छोटा था, जिसे कालांतर में विस्तार किया गया। राजमहल की दीवारों के आंशिक अवशेषों के अतिरिक्त अन्य संरचनाओं के हनुमान मंदिर तथा मकबरे विद्वान हैं, जिससे ज्ञात होता है किला विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र रहा था। इससे साफ आप सोच सकते हैं कि ये किले का जो महत्व था अपने समय में वो कितना था। अपने समय का एक बहुत बड़ा किला, आकार की दृष्टि से बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसका जो सामरिक महत्व था वो अपने आप में एक बहुत बड़ा था। लेकिन धौलपुर के जिम्मेदार लोगों की वजह से ये जो किला है वो आज अपनी दुर्दशा में है। इसमें ये भी अंकित है कि इस किले में मकबरा भी है और मकबरे के अलावा एक प्राचीन हनुमान मंदिर भी है, जिसका निर्माण बहुत प्राचीन समय पहले स्थापना हनुमान मंदिर की गई थी। वो अपने आप में अकल्पनीय अद्भुत है। ये सारी चीजें चंबल प्रभा आपको अभी दिखाएगा। ये सारी तस्वीरों को चंबल प्रभा आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। ये भी एक छोटा गेट है। मैं मुख्य द्वार के बाद जो जहाँ से मेन रास्ता है शेरगढ़ के किले को जाने के लिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से दीवारें गिर चुकी हैं। पत्थरों का ढेर इस मुख्य द्वार के नीचे लगा हुआ है। मैं कैमरा मैन से अपने से कहना चाहूंगा कि इन तस्वीरों को दिखाने का प्रयास करें। नहीं सिर्फ ये पत्थर हैं, बल्कि ये तो वो तस्वीरें हैं जो बोल रही हैं कि इस चीख पुकार कर रही हैं शेरगढ़ किले की दुर्दशा को लेकर के। ऐसी ही तस्वीरें चंबल प्रभा आज आपको दिखाएगा इस शेरगढ़ किले से। अब हमारे साथ मौजूद हैं काली मंदिर जो शेरगढ़ के किले में ही स्थित है, उसके महंत जी महाराज। महाराज सबसे पहले तो आपको प्रणाम। जय श्री राधे। इसकी जो शेरगढ़ किले की जो दुर्दशा हो रही है उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? अब ये यहाँ शेरगढ़ का किला काफी प्राचीन पुराना है और लमसम करीबन 20-25 वर्ष से यहाँ पर संत निवास भी है, प्राचीन मंदिर भी है, मस्जिद भी है। सभी धर्म के लोग अनुयायी यहाँ आते हैं, पर्यटक भी आते हैं। लेकिन प्रशासन का इस शेरगढ़ के किले की ओर कोई ध्यान नहीं है। न तो केंद्र सरकार का है, न राज्य सरकार का है। कोई भी सरकार इसी ओर ध्यान नहीं दे रही। आज इसी की स्थिति जर्जर हो गई है। यहाँ तक है कि रास्ते में निकलने के लिए यात्रियों के लिए रास्ता भी नहीं है आने जाने के लिए। तो बस यही है कि गुजारिश करेंगे प्रशासन से थोड़ा रास्ता या इसकी मरम्मत करवाने में हम लोगों का थोड़ा सहयोग करें, जिससे जो निशानी है वो बची रहे। प्राचीन हनुमान मंदिर शेरगढ़ किले वाले हनुमान जी के पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको प्रणाम। जय जय राम जी की। क्या कुछ इतिहास रहा है प्राचीन हनुमान जी महाराज का? ये किला जो है राजा मालदू राठौर थे जोधपुर के, उन्होंने 1532 ईस्वी में बनवाया था। अपनी सेवा पूजा करने हेतु महल के जस्ट सामने हनुमान जी की स्थापना कराई और हमारे परिवार को यहाँ की पूजा सेवा करनी जिम्मेदारी। कितनी पीढ़ियों से आपका परिवार यहाँ पूजा कर रहा है? हमारा परिवार कम से कम 1532 ईस्वी से पूजा सेवा कर रहा है। मतलब ये जो हनुमान जी महाराज की स्थापना थी वो 1532 ईस्वी, मतलब जो मालदेव के समय से ही हुई, राजा मालदू ने कराई थी। तो इनको लेकर के क्या चमत्कार हैं, क्या अद्भुत कलाएं यहाँ देखने सुनने को मिली हैं? तो यहाँ जो भी आता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ से कोई आज तक निराश लौट के नहीं गया। एक यहाँ एक मोमडन आते थे महबूब धौलपुरी, वो मूंगफली बेचा करते थे किसी जमाने में। हनुमान जी कृपा से वो पद्मश्री तक पहुंचे। वो हारमोनी वादक थे, उनको पद्मश्री का पुरस्कार भी हनुमान जी कृपा से मिला। वो अब खुद कहते थे कि मुझ पे आज जो भी है इन हनुमान जी कृपा से है। वो हनुमान जी पश्चिम मुखी हैं, इनके मस्तक पर सिंदूर नहीं है। हर प्रतिमा मस्तक पर सिंदूर रहता है। इनके मस्तक पर रामानंदी तिलक लगे हुए हैं, जो और किसी प्रतिमा में देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ जो भी आता है सारी मनोकामना पूरी होती है। शेरगढ़ का किला अपने आप में अद्भुत और ऐतिहासिक धरोहर थी, लेकिन इसका रखरखाव नहीं हुआ। जिम्मेदार लोग
कि इन्होंने कर्तव्यनिष्ठा के साथ इसको नहीं देखा, इसकी वजह से आज दुर्दशा हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे इसमें क्या है, 3-4 विभाग हैं, सब अपना-अपना बोर्ड लगा देते हैं, किसी कर देते हैं, लेकिन यहाँ देख-रेख कोई नहीं करता। इसमें वन विभाग है, केंद्रीय पुरातत्व विभाग है, स्टेट का पुरातत्व विभाग है, पर्यटन विभाग है, और ये मंदिर देवस्थान विभाग में आता है। लेकिन कोई विभाग भी इसमें क्या है, देख-रेख नहीं करता। बड़ी बात है कि 4-4 विभाग होने के बावजूद भी और इस शेरगढ़ के किले का जीर्णोद्धार, रख-रखाव और जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको बनाए रखने के लिए काम नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ी लापरवाही आप कह सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, जो सुदृढ़ दीवारें थी इस किले की, जिनको दुश्मन भी नहीं भेद पाए, लेकिन समय के चक्र ने इसके जीर्णोद्धार नहीं होने की वजह से आप देख सकते हैं किस तरीके से दीवारें, जो मुख्य मार्ग है वहां पर उसके पत्थर बीच में आ जाते हैं, जिसको जेसीबी से हटाया जाता है। यहाँ हनुमान मंदिर है, शेरगढ़ के किले है, इसको देखने के लिए पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु हनुमान मंदिर में आते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन कहीं न कहीं बार-बार मैं यही कहना चाहूँगा कि इसका कोई ज़िम्मेदार है, तो जो ज़िम्मेदार लोग जिनके कंधों पर इस किले को सजाने की, सँवारने की, ऐतिहासिक धरोहर को बनाए रखने की ज़िम्मेदारियाँ थीं, उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने की वजह से ये तस्वीरें आप आज तक पहुँच रही हैं कि किस तरीके से ये किला दुर्दशा में है, अपने अस्तित्व को खोता हुआ जा रहा है। अब हम आपको ये शेरगढ़ किले के पूरे दृश्य को आपको दिखाएँगे, चंबल नदी के बेहड़ को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये हम जो जा रहे हैं, ये शेरगढ़ किले का बुर्ज है, जहाँ से जो प्रहरी होते थे, वो इस किले की रक्षा के लिए रात और दिन पहरा देते थे यहाँ से, और दुश्मन की चाल को नाकाम करने के लिए यहाँ से अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे जुनून और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अदम्य साहस का परिचय देते थे। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि ये जो तस्वीरें हैं चंबल के बेहड़ की, उनको दिखाने का प्रयास करें। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो आगरा से मुंबई को जोड़ता है, वो यहाँ से गुजरता है, और उसी राष्ट्रीय राजमार्ग के बिल्कुल बगल से और चंबल नदी के दाहिने तट पर ये शेरगढ़ का किला मौजूद है, जो आज अपने अस्तित्व को खोता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने सहयोगी से मैं कहना चाहूँगा, ये दीवारें हैं, उनको दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से जो दीवारें हैं वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी हैं, गिर चुकी हैं। अपना जो अस्तित्व था उन दीवारों का, वो आज खोता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। एक बार पुनः ये चंबल के बेहड़ को दिखाने का प्रयास करें। धौलपुर को चंबल के बेहड़ के रूप में भी जाना जाता है। धौलपुर की पहचान चंबल के बेहड़, चंबल नदी, चंबल के डाकुओं और बलुआ पत्थर के रूप में भी जानी जाती थी। लेकिन इन सब में अगर कोई बड़ी चीज थी तो वो था शेरगढ़ का किला, जिसको धौलपुर में ही नहीं, उत्तर भारत में धौलपुर की पहचान शेरगढ़ के किले के रूप में होती थी। तो ये जो तस्वीरें चंबल प्रभा ने आज आपको दिखाई हैं, वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, प्रशासन, सरकार, जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाने के लिए हैं, कि जिससे जिम्मेदार लोग जागें और शेरगढ़ किले की जो दुर्दशा हो रही है, अपने अस्तित्व को खोने की कगार पर है। मैं कहूँगा कि अस्तित्व को खो चुका है, लेकिन अभी भी समय है कि आप अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। इस शेरगढ़ के किला ही नहीं है, धौलपुर की शान, आन बान शान का प्रतीक है, क्योंकि धौलपुर में एकमात्र यही किला है जो एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में धौलपुर की पहचान है। क्योंकि राजस्थान को तो किलों का अजायब घर कहा जाता है, लेकिन धौलपुर में अपन बात करें तो धौलपुर में एकमात्र शेरगढ़ का किला है जो धौलपुर की पहचान के रूप में जाना जाता था। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी सुखदेव कांकोलिया के साथ मैं अजीत परिहार, चंबल प्रभात, धौलपुर के लिए इतना ही। नमस्कार।